Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today our topic is कैंसर. कैंसर्स. तो आज हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो कैंसर क्या है, हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनाई है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जाएंगे. पहले तो कैंसर इज ए डिजीज इन विच बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड डिवाइड एंड स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे शुड. ठीक. तो these abnormal cells can form a mass called tumor, except in leukemias or blood cancer, and spread to other body parts when they metastasize. So normally cells grow, divide and die. Normally cells grow, divide and die in an orderly way. हमने बोला कि कैंसर क्या है, ये डिजीज है, ये बीमारी है. इसमें जो सेल्स है वो अनकंट्रोलेबली, यहां पे आप देख रहे हो ये सेल्स अनकंट्रोलेबल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है. सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होते जा रहे हैं और सेल डिवीजन वहां पे जब इनको सिग्नल मिलती है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल या जो नियर बाय टिश्यू से सिग्नल मिलती है कि स्टॉप हो जा, सेल डिवीजन रुकना चाहिए, लेकिन नहीं रुकता है. कैंसर सेल्स वो इवेड करते हैं, वो फॉलो नहीं करते वो बेसिक रूल्स, और सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता जा रहा है. उससे क्या होता है, उससे होता है मतलब कैंसर राइज होता है. ठीक है. अब जो ये कैंसर है, नॉर्मली सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और डाई ऑर्डरली वे में. नॉर्मली क्या होता है कि अगर सेल्स है हमारी बॉडी में, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, जिसे हम बोलते मरते हैं, वो सेल्स खत्म हो जाते हैं, सेल डेथ हो जाता है. अगर किसी सेल में न्यूक्लियर डीएनए डैमेज है तो, या सेल में डैमेज है, डैमेज्ड सेल है, तो नॉर्मली वो डेथ हो जाती है, खत्म हो जाती है, सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल का. उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी या एपोप्टोसिस भी. और वो ये सब ऑर्डर में चलता है, लेकिन कैंसर सेल्स इसको फॉलो नहीं करता है. ठीक है. तो ये है कैंसर. अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखोगे, यहां पे मैंने ये जो यहां पे ये बनाया है, ये एक नॉर्मल डक्ट है. यहां पे एक नॉर्मल डक्ट है, ये इसका ल्यूमिन है, स्पेस अंदर से. डक्ट मतलब पाइप, कोई ट्यूब जैसा. ठीक है. जैसे कि हमारा ईसोफेगस है, फूड पाइप है, ये भी एक डक्ट जैसा है. तो यहां पे हम इससे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा. यहां पे ये जो है, ये सेल्स है इसके, इस डक्ट के डक्टल सेल्स है. ठीक है. हमने बोला these cells they can form a mass, they can form a mass, they can grow and form a mass called tumor. ये सेल्स जब डिवाइड करते जा रहे हैं अनकंट्रोलेबली, वो एक मास बनाते हैं, एक ग्रोथ बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूप्लाज्म भी. न्यूप्लाज्म या इसका मतलब है और न्यू ग्रोथ, न्यूप्लाज्म और न्यू ग्रोथ. तो यहां पे ये जो ये ल्यूमिन है इसका, ये नॉर्मल डक्ट है. ठीक है. अब किसी वजह से इस डक्ट में, इसमें इन सेल्स में सेल डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम्स आई, नॉर्मली सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो किसी म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन डीएनए में हुआ, न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए है. डीएनए में अगर म्यूटेशन आई, म्यूटेशन क्या है, चेंज, इसके जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है डीएनए के, उनमें चेंज आई, वो हम लेटर ऑन अच्छे से पढ़ेंगे. तो यहां पे आप समझो कि ये सेल्स है, ये नॉर्मल डक्टल सेल्स है. इनमें ब्लू कलर का यहाँ पे न्यूक्लियस मैंने शो किया. ये जो ब्लू कलर से ये न्यू ग्रोथ, ये सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते जा रहे हैं और यहां पे इन्होंने ट्यूमर बनाया. ये है बिनाइन ट्यूमर, ये है बिनाइन ट्यूमर. जब तक ये ट्यूमर इस एरिया में लोकलाइज है, जब तक ये
मास ऑफ टिश्यू यहाँ पे लोकलाइज है, ये सेल्स यहाँ पे लोकलाइज्ड है, भी लोकलाइज्ड है। अभी ये इन्वेड नहीं किया उन्होंने अदर टिश्यूज को, अदर ऑर्गन्स को, अदर सेल्स को, नियर बाय सेल्स को या नियर बाय टिश्यूज को इन्होंने इन्वेड नहीं किया। मींस यहाँ पे नॉन इन्वेसिव है ये, ठीक है, नॉन इन्वेसिव। ये है बिनाइन ट्यूमर। क्या है? बिनाइन ट्यूमर, इसको बोलते हैं बिनाइन स्टेज। यहां पे जब ये सेल्स इधर अगर आओगे आप, यहां पे मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यहां पे ये सेल्स इन्होंने यहां पे सुप्रेल हो गए, इन्वेसिव इन्वेड किया। इन्वेसिवनेस है यहाँ पे, जब ये कैपेबल होते हैं, ये इन्वेड करते हैं दूसरे नियर बाय टिश्यूज को या नियर बाय ऑर्गन्स को, तो वहां पे उस टाइम ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उस टाइम में मैलिग्नेंट ट्यूमर है। यहां पे इसको हम बोलते हैं मेटास्टोसिस। मेटास्टोसाइज हुआ यहाँ पे ट्यूमर, तो इस वक्त ये कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, यहाँ पे मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये कैंसर है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि मतलब ये जो सेल डिवीजन है कि इसमें म्यूटेशन हुई, तो उस वजह से ये कैंसर डेवलप हुआ। तो ये कैंसर सेल्स है, दे नॉर्मली ग्रो, डिवाइड एंड डाई इन एन ऑर्डरली वे। कैंसर स्टार्ट्स when this system disrupts, when this control disrupts. Cancer starts when this system disrupts। जो ये सिस्टम है यहाँ पे, ये जो नॉर्मली ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं, डाई होते हैं नॉर्मली ऑर्डरली वे, जब डिस्ट्रक्ट होता है तो कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। दीज कैंसर सेल्स दे डोंट स्टॉप डिवाइडिंग, दे डोंट डाई व्हेन दे शुड, दे डोंट स्टॉप डिवाइडिंग, दे डोंट डाई व्हेन दे शुड। एक तो ये डिवाइड कंटिन्यू करते रहते हैं, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आई इस सेल को कि स्टॉप हो जाए, इनहिबिटरी सिग्नल आई कि सेल डिवीजन रोको, ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन, ये सेल वहां पे फॉलो रूल नहीं होता है, सेल डिवीजन कंटिन्यू होता जा रहा है, उस सिग्नल को ये कैंसर सेल नहीं मानती है, उस ऑर्डर को, हुक्म को नहीं मानती है, और लेटर ऑन ये कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है। दे डोंट डाई ओके व्हेन दे शुड, जब उनको मरना है तब ये नहीं मरते हैं, तब ये खत्म नहीं हो जाती है सेल। अगर इस सेल में डीएनए डैमेज है, अगर ये सेल डैमेज्ड है, नॉर्मली इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ कॉन्सेप्ट को, या एपोप्टोसिस। तो वो नहीं होगा, तो वो ये सेल कंटिन्यू रहेगी। तीसरी बात ये है कि ये जो कैंसर सेल्स है, दे स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यूज, दे स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यूज। सॉरी लाइट चली गई, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पे ऑन करनी होगी। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, ये जो सेल्स है, ये जो दे इन्वेड, दे स्प्रेड टू अदर टिश्यूज, अदर ऑर्गन्स, वहां पे वो कॉलोनाइज करते हैं, वहां पे वो रेजिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये होते स्प्रेड हो जाते हैं। और एक बात है कि दे स्प्रेड टू दीज ऑर्गन्स, और एक बात यह है कि दे कैन स्प्रेड थ्रू लिम्फ और ब्लड टू अदर पार्ट्स और मेटास्टासाइज एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर्स। जब ये सेकेंडरी ट्यूमर्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटास्टोसिस। जब सेकेंडरी ट्यूमर्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटास्टोसिस। उस टाइम में मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, मैलिग्नेंसी है। तो अब जो ये कैंसर है, कहते हैं कि अबाउट 1 in 5 ऑफ अस, हम में से जो 5 है, हम में से अगर देखेंगे, हर किसी 5 बंदों में अबाउट 1/5 ऑफ अस विल डाई ऑफ कैंसर। 5 बंदों में से एक कैंसर से मरेगा। अगर 5 है तो इनमें से एक कैंसर से मरेगा, ठीक है। तो अब जो ये है कैंसर सेल्स जो होते हैं, ये ब्रेक करते हैं। यहां पे मैं इरेज करूंगा इसको। कैंसर सेल्स
break the most basic rules of cell behavior by which a multicellular organism is built and maintained। जो ये कैंसर सेल्स है ये ब्रेक करते हैं मोस्ट बेसिक रूल्स, जो मोस्ट बेसिक रूल्स है सेल बिहेवियर के, मोस्ट बेसिक रूल्स जो सेल बिहेवियर के हैं वो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनसे वो बने हैं, जिनसे वो मेंटेन रहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको ब्रेक करते हैं कैंसर सेल्स। मोस्ट बेसिक सेल बिहेवियर रूल्स क्या है? तो पहला है, अगर हम पहला रूल देखेंगे, पहला रूल है अगर ये यहां पे एक एपिथेलियल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां पे ये सेल्स है, ठीक है, ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स है, यहां पे इनमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर यहां पे सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन, ठीक, सेल डिवीजन हुआ, नॉर्मली ये सेल डिवीजन जब इन सेल्स को प्रॉपर स्पेसिफिक क्या, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, इनको प्रॉपर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलेगी डिवाइड होने के लिए, तो ये डिवीजन करेंगे, तो ये सेल्स डिवाइड करेंगे, न्यू सेल्स बनेंगे, ओल्ड वन वॉर्न आउट, वो उनमें डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और न्यू सेल लाइन बनेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्ली टाइटली कंट्रोल रहता है, ठीक। इसमें जो ये सेल्स है, यहाँ पे ये जो सेल्स है, सॉरी इस साइड से शैडो आ रही है, ये जो सेल्स है यहाँ पे मैंने बनाए, ये नॉर्मली सेल डिवाइड होती, एक सेल से दो बनेगी, फिर दो से चार, ऐसे ही सेल डिवीजन होगा, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे कि ये नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल के लिए नॉर्मली सेल डिवाइड करेगी, तो कुछ सेल्स में एपोप्टोसिस हो जाएगी, तो कुछ सेल्स न्यू बनेगी, तो मतलब होम्योस्टैसिस रहेगा। लेकिन क्या होता है कि इस ट्यूमर में, कैंसर में क्या होता है कि ये नॉर्मल जो एक्स्ट्रा सेलुलर मिली ये सेल डिवाइड होने के लिए, कैंसर सेल जो होती है ये इस सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, इस पे फॉलो नहीं करती है, तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती जा रही है, ठीक। ये है एक, यहां पे जब ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाएगी, मतलब अगर इनहिबिटरी, इंस्पाइट ऑफ कि इनहिबिटरी सिग्नल मिली सेल डिवीजन को रोकने के लिए, ये तब भी करेगी, यहां पे ये सेल्स कंटिन्यू ऐसे डिवाइड होते जाएंगे और ये मास बनाएंगे, एक न्यूप्लाज्म बनाएंगे, वो है ट्यूमर। लेटर ऑन ये ट्यूमर स्प्रेड हो जाएगा तो अदर बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स और नियर बाई टिश्यू स्पेसेस, तो उस वक्त वो सेकेंडरी ट्यूमर है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उस वक्त मैलिग्नेंट है, इस टाइम बिनाइन है, ठीक है। तो यह है एक सेल बिहेवियर का रूल जो ये तोड़ देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा यहां पे है कि ये जो कैंसर सेल्स है, ये जो कैंसर सेल्स है ये ग्रो करते हैं, दे ग्रो, अगर नॉर्मल सेल है ये प्रॉपर ग्रोथ दिखाएगी, ठीक है, दे ग्रो नॉर्मली। कौन? नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल नॉर्मली ग्रो करेगी, ठीक है, नॉर्मल सेल जो है ये नॉर्मली ग्रो करेगी, लेकिन जो कैंसर है प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रोथ सिग्नल मिलेगी, तो ग्रोथ फैक्टर जो है वो इस नॉर्मल सेल तक पहुंचेंगे तो प्रॉपरली ग्रो करेगी। लेकिन जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल अपने ग्रोथ फैक्टर्स बनाती है, कैंसर सेल ओन ग्रोथ फैक्टर्स, ये नॉर्मली ग्रो नहीं करती है, एबनॉर्मली ग्रो करती है। यह है दूसरा, इसको सेल बिहेवियर का रूल जो है तोड़ देते हैं। तीसरा अगर देखेंगे यहां पे, यह एक तीसरा रूल जो है
वो ये है कि जो कैंसर सेल्स है, अगर यहां पे ये सेल्स है, ठीक है, ये यहां पे सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, यहां से आई एम सॉरी, हम ये नॉर्मल सेल्स है, यहां से इनके नीचे यहां से नियर बाई टिश्यू है, ये नियर बाई टिश्यू, ये नॉर्मल सेल्स है, ये नियर बाई टिश्यू है। तो ये सेल्स जो है, ये नॉर्मल सेल्स जो है, इनमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसको आप देखो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स में ये फॉलो इनमें होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स में क्या है? ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मली जो सेल्स होते हैं इनमें इन पे एक मॉलिक्यूल होता है अटैच, इन सेल्स पे एक कैडहेरेनस। अगर ये सेल है, इस पे एक मॉलिक्यूल अटैच है यहां पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ई कैडहेरेनस। ई कैडहेरेनस, इस पे इस जो ये सेल है, नॉर्मल सेल है, इन पे ई कैडहेरेनस होते हैं। ई कैडहेरेनस जो होते हैं ये नॉर्मली सेंस करते हैं, ये ई कैडहेरेनस ये नॉर्मली सेंस करते हैं कांटेक्ट जब नियर बाय सेल्स प्रेजेंट होगी। ई कैडहेरेनस अगर यहां पे एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पे सराउंडिंग कोई टिश्यू सेल है, तो ठीक यहां पे जो कैंसर सेल है इस पे ई कैडहेरेन मॉलिक्यूल होता है, वो सेंस करता है कि नियर बाय सिग्नल जो आती है जब ये सेल डिवाइड करती है, तो नियर बाय सिग्नल जो नियर बाय टिश्यू होता है, सेल होती है, वो इसको कहते हैं, इस कैंसर सेल, इस नॉर्मल सेल को कि स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप करो, अब मेरे कांटेक्ट में आ रहे हो, ठीक है। ये नॉर्मल सेल इस कैंसर सेल के सॉरी ये नॉर्मल सेल इस नियर बाय टिश्यू के सेल, जब ये इस नियर बाय टिश्यू होगा वहां पे उस नियर बाय टिश्यू के सेल्स होंगे, तो कैंसर सेल्स को बोलता है लिमिट में रहो, अपने एरिया में रहो, अपने लेयर में रहो, लेयर से बाहर मत आ जाओ। इस लेयर से, जो लेयर वहां पे इस टिश्यू का होगा, और ये सेकंड दूसरा टिश्यू, ये एक टिश्यू है, इसमें सेल्स है, तो ये नॉर्मली डिवाइड करेंगे। इन सेल्स में भी ई कैडहेरेनस होते हैं, ई कैडहेरेनस, ये स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसको सेंस करते हैं सिग्नल को नियर बाय टिश्यू से, नियर बाय सेल से, और ये इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ये सेल्स अपने एरिया में ग्रो होते हैं, अपने एरिया में डिवाइड होते हैं, नियर बाय टिश्यूज को इनहिबिट नहीं करते हैं। जो कैंसर सेल्स है यहां पे है कांटेक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स में, लेकिन जो कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल्स, सॉरी इसको मुझे यहां पे मिटाना होगा, यहां पे लिखेंगे जो कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल्स देयर लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, there is loss of contact inhibition। जो कैंसर सेल्स है there is loss of contact inhibition, वहां पे सेल्स लूज रहते हैं, एक तो लूज, दूसरा ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है, वहां पे कंटैक्ट इनहिबिशन लॉस होता है, और ये नियर बाय सराउंडिंग टिश्यूज को, मतलब नियर बाय जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उधर इन्वेड करते हैं, उधर स्प्रेड हो जाते हैं। और एक चौथा जो बेसिक रूल है जो ये तोड़ देते हैं कैंसर सेल्स, वो क्या है? और एक रूल जो है ये है कांटेक्ट इनहिबिशन था। अब जो और एक रूल है, ठीक, चौथा, नॉर्मल सेल्स, ठीक है, दे have blood supply from normal blood vessels, blood vessels
जो बॉडी में ब्लड वेसल्स ऑलरेडी है, जो टिश्यूज में ऑलरेडी ब्लड वेसल्स है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये जो नॉर्मल सेल्स है, इनको ब्लड सप्लाई, अगर ये टिश्यू है यहाँ पे, सपोज करो ये टिश्यू है, ये यहाँ पे टिश्यूज है, ये है टिश्यू यहाँ पे, ठीक, ये में न्यूक्लियस है इन सेल्स में, ये यहाँ पे कोई टिश्यू है, यहाँ से कोई ब्लड वेसल, यहाँ पे कोई कैपिलरी है, यहाँ से कोई कैपिलरीज जा रही है, तो ये नॉर्मली बॉडी की ओन कैपिलरी जो वहां पे है नॉर्मली वो कैपिलरी है, तो वहां से वो ब्लड सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट्स टेक करती है, ठीक है। तो वह, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में अगर ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल्स दे स्टॉप मेकिंग देयर ओन ब्लड वेसल्स, जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, जिसको हम एंजियोजेनेसिस भी बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। कैंसर सेल्स जो है ये अपनी ब्लड वेसल्स खुद तैयार करते हैं और अपने ब्लड वेसल्स स्टार्ट बनाते हैं, तो लेकिन नॉर्मल सेल्स में ऐसा नहीं है। यह है एक और बेसिक जो सेल बिहेवियर जो ये कैंसर सेल्स तोड़ देते हैं, ठीक है। अब है और एक चौथा, नॉर्मल सेल्स जो है, जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स दे हैव, नॉर्मल सेल्स डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, रिलायबल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स। नॉर्मल सेल्स में रिलायबल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स है। जो नॉर्मल सेल्स है इनमें रिलायबल डीएनए मैकेनिज्म्स है, ठीक है। तो अगर मानो कि एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है, इसको अपना डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है जो उस पर रिलाई करते हैं, मीन्स जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, जब डीएनए की दूसरी कॉपी बनती है, जब कॉपिंग होती है डीएनए की, जब रेप्लिकेशन हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, उस टाइम कुछ एरर्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, या कोई भी जो डीएनए में एरर्स होंगे उनको नॉर्मल सेल में रिपेयर मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है, वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है, और वो सेल बचती है डैमेज से। मगर और एक तो इसको डीएनए नॉर्मल रिपेयर मैकेनिज्म है, दूसरा है इसको कि अगर अब सेल ज्यादा डैमेज है, अगर ये नॉर्मल सेल यहां पे इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये ज्यादा डैमेज्ड, ये डैमेज्ड सेल है, सपोज करो ये डैमेज्ड सेल है, ये सेल डैमेज हुआ है ज्यादा, तो अगर ये डैमेज सेल ज्यादा हुई है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी, जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस, ठीक, एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। तो ये जो सेल है यहाँ पे डैमेज्ड सेल हुई है यहाँ पे, तो वहां पे नॉर्मली सेल डेथ हो जाएगा, सेल डेथ, एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, वहां पे सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है, सेल खत्म की जाएगी अगर इसको ज्यादा डैमेज्ड सेल है। लेकिन जो ये नॉर्मल सेल है इसमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी होते हैं, कई जगह पे करेक्शन हो जाती है, अगर एरर्स है या रिपेयर करना होगा, रिपेयर होता है। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, जो कैंसर सेल है यहाँ पे ये है कैंसर सेल, ठीक, ये जो कैंसर सेल है ये जो कैंसर सेल है, ठीक है, कैंसर सेल, इस कैंसर सेल में ये इसको इवेड करती है, ठीक है, इस
जो नॉर्मल जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो इसको इसमें कैंसर सेल्स में वो फॉलो नहीं करते हैं, वो बेसिक रूल इनमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, इसमें इसको इवेड करता है, एपोप्टोसिस को इवेड करता है। कुछ जो ये एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उनको ये डिस्टर्ब करते हैं ये कैंसर सेल्स, और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो जाते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ जाते हैं। तो ये इसको एवॉइड करते हैं एपोप्टोसिस को, या डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इनमें नहीं होता है, तो कैंसर सेल्स ग्रो कंटिन्यूसली हो जाता है। तीसरा है, और एक पांचवा है इसमें कि जो ये कैंसर सेल्स है, अगर पांचवा देखेंगे, जो ये कैंसर सेल्स है इनमें अगर ये कैंसर सेल्स है, ये ये नॉर्मल सेल है, ये यहाँ पे नॉर्मल सेल है, इसके सरफेस पे अटैच होता है एमएससी क्लास फर्स्ट। ये एंटीजन, ये सेल्फ एंटीजन है, ये है सेल्फ एंटीजन, ये है सेल्फ एंटीजन, ये सेल्फ एंटीजन है एमएससी क्लास फर्स्ट। तो नॉर्मल सेल जो है इसमें जो एमएससी क्लास फर्स्ट सेल्फ एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो जब क्या होगा कि मतलब अगर सेल डैमेज है, तो इम्यून सेल्स विल कम, immune cells will destroy it। इम्यून सेल्स है, जो इम्यून सेल्स है, अगर इस सेल को डैमेज है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो एमएससी क्लास फर्स्ट के थ्रू ये इम्यून सेल्स को इस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन जो कैंसर सेल्स जो है इनमें ये एमएससी क्लास फर्स्ट जो है ये सेल्फ एंटीजन नहीं होता है, ये इसको उधर डाउन रेगुलेट। कैंसर सेल अगर देखेंगे यहां पे, ये नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं हम। अगर अब कैंसर सेल है, अगर कैंसर सेल की बात करेंगे, कैंसर सेल, तो यहां पे जो ये है क्या, एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यहां पे डाउन रेगुलेट होता है। डाउन रेगुलेट मींस इसके जो नंबर जो एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल्स का नंबर है तादाद वो कम किया जाता है, या इसके रिसेप्टर से एमएससी क्लास वन के वो कम किए जाते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वो रहते हैं फिर। तो ये होता है कैंसर सेल्स में, ठीक है, ये है। तो अब बोर्ड को थोड़ा इसको टेबल को इस साइड से रखेंगे, लाइट प्रॉपर्ली रहेगी। अब जो है जो कैंसर्स है, कैंसर इज कॉज्ड by mutations in DNA। कैंसर जो है इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन डीएनए। कैंसर किससे होता है, डीएनए में म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। जो डीएनए न्यूक्लियस, अगर ये सेल है, हमें पता है इस सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, मास्टर बैठा होता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, इसमें डीएनए होता है, या डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए है। तो इस डीएनए में, चूंकि ये डीएनए जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जो ये डीएनए है, यहाँ पे हम देखेंगे ये डीएनए है, यहां पे अगर देखेंगे तो इसमें ये बना होता है कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। इसमें 4 बेसिस होते हैं, 4 क्या, एक तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन
एंड गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये जो कैंसर है मैंने कहा यहाँ पे इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन डीएनए। अब जो इस सेल है यहाँ पे, इसमें इस सेल में ये डीएनए है, न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। म्यूटेशंस डीएनए में होता है। म्यूटेशंस क्या है? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ये जो है म्यूटेशंस, ये है, इसका मतलब क्या है? इस म्यूटेशन का, म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन होती है म्यूटेशंस चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए सेल। जो चेंज है डीएनए सीक्वेंस जो है, ये म्यूटेशन क्या है? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। जो डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्योंकि आपको पता है डीएनए क्या है? ये डीएनए जो है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये डीएनए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ठीक है। तो ये सेल्स को बताता है, it tells the cell when to divide, when to grow and when to have, it tells about the function of the cell, it tells about its growth and division और सेल डिवीजन, ठीक है। म्यूटेशन जो है, अब ये चेंज है डीएनए सीक्वेंस ऑफ सेल। डीएनए सीक्वेंस क्या है? डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस, ये इसका मतलब है डीएनए सीक्वेंस है एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ nucleotides, exact order of nucleotides in a DNA strand, exact order of nucleotides in a DNA strand is DNA sequence। अगर ये DNA strand है, ये यहाँ पे DNA strand है, ठीक है। एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? यहाँ पे सपोज करो ए है, एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। ये जो यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, सपोज करो ये यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें जो डीएनए सीक्वेंस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये है ये एग्जैक्ट ऑर्डर जो होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए स्ट्रैंड में, इसको हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंस। अब इसमें चेंज जब आएगी, चेंज आएगी, डीएनए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैंने बताया, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है दैट टेल्स द सेल व्हेन टू डिवाइड और व्हेन टू ग्रो, या इट टेल्स इट होल्ड्स द फंक्शन ऑफ द सेल, मतलब जो फंक्शन है सेल की वो फंक्शन कैसे करेगी, इसमें स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जब इसमें चेंज आएगी, इस डीएनए सीक्वेंस में जब चेंजेस आएंगी इन लेटर्स में, जो यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन न्यूक्लियोटाइड्स में जब चेंज आएगी, इन न्यूक्लियोटाइड्स में जब चेंज आएगी, तो इस चेंज को हम बोलते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स में जब चेंज आएगी, इस जब बदलाव आएगा तो इसको या यहाँ पे लॉस होगा कोई न्यूक्लियोटाइड, या कोई न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होगा किसी न्यू इससे न्यूक्लियोटाइड से, तो वो वहां पे जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, वो है म्यूटेशन, वो है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन जो है ये अफेक्ट करती है जीनस को, म्यूटेशंस अफेक्ट करती है जीनस को, ठीक है। म्यूटेशंस जो है म्यूटेशंस अफेक्ट जीनस that control cell division, cell growth, जो सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब जब ये म्यूटेशंस है, ये म्यूटेशंस के कॉज ऑफ म्यूटेशंस, अब हम जाएंगे कॉज ऑफ म्यूटेशंस, अब हम जाएंगे कॉज ऑफ म्यूटेशंस।
causes of mutations, natural causes या spontaneous, एक है नेचुरल कॉजेज या स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस। इसमें है नंबर 1 एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए डिवाइड होता है, ठीक है, उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, उसमें कॉपी बनती है, उस टाइम जो एरर्स आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, एक उससे वो बनती है, वो कॉज होता है इन म्यूटेशंस का। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस विद इन सेल, हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस विद इन सेल, ठीक है, हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर हो रहे हैं। तीसरा है इसमें ये एक है एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा है हार्मफुल केमिकल रिएक्शन विद इन सेल। तीसरा क्या है, इसमें जो होता है मतलब एजिंग भी है, ठीक है, एजिंग भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये है जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है उसमें एरर्स आएंगे, तो उस टाइम ये म्यूटेशंस राइज होंगी, हार्मफुल केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर, या एजिंग हो रही है, ठीक है, एजड सेल्स हो रहे हैं, तो उस वजह से ये नेचुरल या इनहेरिटेड। चौथा यहां पे हम लिखेंगे, चौथा इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस, इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस जैसे BRCA जीन्स, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में। तो ये है एक तो नेचुरल स्पॉन्टेनियस। दूसरा है, अब इसमें जो दूसरा है वो क्या है, ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस है, और एक है इसमें वो है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल कॉज क्या है, एनवायरमेंटल कॉज, ठीक है, नंबर 1 इसमें है रेडिएशन बोलेंगे हम। एनवायरमेंटल कॉज में जो म्यूटेशन का कॉज है वो है रेडिएशन, चाहे ये यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो या एक्सरे रेडिएशन, ठीक है। दूसरा जो है वो है केमिकल्स में PAHS पॉलीसाइक्लिक aromatic हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एनवायरमेंटल कॉज में जो हमने बोला म्यूटेशन के लिए एनवायरमेंटल कॉज है वो है, एक है ये रेडिएशन, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्स-रे रेडिएशन है, जो डीएनए को डैमेज करते हैं और इससे म्यूटेशन हो जाती है और इससे कैंसर होता है, इनसे कैंसर होता है। केमिकल्स पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनसे भी कैंसर होता है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है, तीसरा इसमें है वायरसेस, कुछ वायरसेस जिनसे कैंसर होता है, सच एज HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और भी कुछ वायरसेस है। अब मैंने यहाँ पे बोला एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी है इसका। और केमिकल्स में और एक है यहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन्स, केमिकल्स में जहां पे और एक है केमिकल्स अफ्लाटॉक्सिन्स,
अफ्लाटॉक्सिन्स, इनमें अफ्लाटॉक्सिन B1 है, इसमें अफ्लाटॉक्सिन B1 जो कि कार्सिनोजन है, लिवर कार्सिनोजन है, ये लिवर कैंसर कॉज करता है। अफ्लाटॉक्सिन B1 लिवर कार्सिनोजन है, ये जो कॉज करता है किसको? लिवर कैंसर को। लिवर कैंसर कॉज करता है अफ्लाटॉक्सिन B1। ये अफ्लाटॉक्सिन जो है, अफ्लाटॉक्सिन जो है, ये बनाता है कौन? ये बनाता है एक फंगस है, उसका नाम है एस्परजिलस से। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइट भी, अब लाइट थोड़ी मैनेज करनी पड़ी, लाइट चली गई थी। तो ये है कैंसर का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि कोई कैंसर हम उठाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, किसी बॉडी का कोई भी कैंसर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक, थैंक यू सो मच।